दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलग उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलग उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलग उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलग उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलग उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलग उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। फॉर्मर प्रिंसिपल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नवानी, और नवानी से रिटायर्ड होने के बाद मैंने अपना काम शुरू किया है। और हमारा मकसद है कि जो स्टेम एजुकेशन है उसे डेमोक्रेटाइज किया जाए, हर बच्चे तक उसको पहुंचाया जाए। स्टेम एजुकेशन का माने है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ। हम लोग कक्षा 7 से ही इंजीनियरिंग की शिक्षा इन राजकीय विद्यालयों में उपलब्ध करवा रहे हैं। लगभग 60 स्कूलों में हम रोबोटिक्स और कोडिंग के क्लब्स स्थापित कर रहे हैं, जिसमें बच्चे अपना काम सीखेंगे, कोडिंग करना सीखेंगे, रोबोटिक्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे और उनके द्वारा सीखे हुए उस ज्ञान को अपने विद्यालय में अपना क्लब बना करके उस क्लब के माध्यम से अपने दूसरे साथियों को भी सिखाएंगे। इस तरह से इस वर्तमान एरा में जो रोबोटिक्स और कोडिंग की बात है उसे हम रिमोट एरियाज़ तक पहुंचाना चाह रहे हैं, हर उस बच्चे तक पहुंचाना चाह रहे हैं जो दूरस्थ विद्यालयों में भी अध्ययन कर रहा है, जिसके पास साधन नहीं है, सुविधाएं नहीं हैं, उन्हें भी हम निःशुल्क रूप से साधन, सुविधाएं और मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हैं। वर्तमान में 60 विद्यालयों में हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं। 10 विद्यालयों में हमने अपनी रोबोटिक्स की लैब स्थापित की है और अभी 10 तारीख को धानमंडी स्कूल में रोबोटिक्स लैब का उद्घाटन किया जा रहा है। तो यहाँ आज इंस्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी के साथ साथ एक हैकाथॉन का आयोजन किया गया है। इस हैकाथॉन में 17 विद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया है। उन्हें विद इन ए टाइम लिमिट 4 घंटे के अंदर अंदर अपना एक प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है। प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उसको रिफाइन करने के बाद ये सोचना है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकले, और जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो लोग निकाल लेते हैं तो उसका एक पिक्टोरियल डायग्राम तैयार करते हैं। पिक्टोरियल डायग्राम तैयार करने के बाद ये लिस्टिंग की जाती है कि उनको इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस किस कंपोनेंट की आवश्यकता होगी। उन सभी कंपोनेंट्स को हम उपलब्ध करवाते हैं और उस उपलब्ध सामग्री के साथ वो बच्चे 4 घंटे काम करते हैं। विद इन 4 घंटे के अंदर अंदर उनको अपना प्रोटोटाइप तैयार करना होता है, जो उनके द्वारा अनुभूत की गई समस्या को समाधान की ओर ले जा सके। और ये जो हैकाथॉन है, इस तरह के हैकाथॉन हमारे राजकीय विद्यालयों में या प्राइवेट विद्यालयों में पहली बार आयोजन हो रही है पूरे राजस्थान में। अब तक ये हैकाथॉन अपने सिटी कॉलेज हुए या टेक्निकल कॉलेजेस हुए वहाँ होती रही है। हमने प्लेटफॉर्म पहली बार उपलब्ध कराया है। डॉक्टर लोकेश भारती के निर्देशन में इस बाल शिक्षा सदन के परिसर में ये हैकाथॉन आयोजित हो रही है और इस हैकाथॉन के माध्यम से बच्चे अपने आइडियाज़ को
अपने आइडियाज़ को शेप दे रहे हैं और अपना काम करना चाह रहे हैं और नवाचार के माध्यम से राष्ट्र की तरक्की में अपना योगदान करना चाहते हैं। और आने वाली पीढ़ी हमारी फिर से वेंकटरमन, डॉक्टर होमी जागीर बाबा या वराह मिहिर या रामानुज जैसे महानतम साइंटिस्ट पैदा करें। इस डॉक्टर दौलत सिंह जी कोठारी जैसे वैज्ञानिक की भूमि से फिर से बहुत अच्छे वैज्ञानिक निकलें, इसी प्रयास के साथ जय हिंद, जय भारत। आपके सब जो है ना सर आए अभी जो आपको देखेंगे और वो कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ठीक है। बाल शिक्षा सदन राधा कहता रामपुरा के अंदर आज ये सारे बच्चे अपने अपने प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं। इनको एक बहुत ही शॉर्ट टाइम की लगभग 4 घंटे की थीम दी हुई है, तो आप 4 घंटे में अपना प्रोजेक्ट कैसे तैयार करें उसके बारे में बताएं। हमें थीम दी गई है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग बना रहे हैं। जैसे कि जो हमारे कंट्री में बहुत यूजफुल है, जो भी डैमेजेस हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसमें प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? कंट्रोलिंग कार जो फोन डिवाइस से कनेक्ट होगी, इसकी डायरेक्शन आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आपको कोई ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि सबसे बड़ा बेनिफिट है। जैसे कि जयपुर में भी एक केस हुआ था, कोलकाता में भी गैस केस हुआ था, और कुछ भी चीज़ हमारी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन लाइफ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर एवरीवन। इफ योर कार इज गेटिंग डैमेज doesn't mean it should save your life. So our car is so helpful for that. लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवरीथिंग। आप बताइए। इस कार में थीम मिली है और अभी हमको शुरू किया है बनाना। सबसे पहले बनाना ये है कि जहाँ जहाँ पर ह्यूमन्स नहीं जा सकते या फिर उनको खतरा होता है किसी भी चीज़ का, उससे यहाँ पर हम कार भेज सकते हैं। घर पर बैठ के या फिर कहीं पर बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं, उससे उसको कोई खतरा भी नहीं होता और जो काम है उसका वो भी अच्छे से होता है। आप अपना नाम और कौन से स्कूल का बना रहे हैं? My name is Himanshi and I'm from Meranda Senior Secondary School. आप अपना बताइए। My name is Janvi Sharma and I'm also from Meranda Senior Secondary School. आइए हमारे साथ जो बच्चे बैठे हुए हैं ह्यूमिडिटी सेंसर पे वर्किंग कर रहे हैं, तो इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दीजिए आप। प्रोजेक्ट स्पेशली एबल लोग होते हैं उनके लिए बनाया, जैसे उन्हें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है तो वो लोग हिल नहीं पाते, एक ही जगह उन्हें बेड रेस्ट करना पड़ता है, तो उसकी वजह से उन्हें बेड शोर की प्रॉब्लम हो जाती है और माउंटेन में सो जाना और जिससे जाएगा तो एक अलार्म होगा जिससे हमें पता चलेगा कि पोजीशन चेंज करनी ताकि हवा होती ना लगती है और इन्फेक्शन ना हो और बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो। जैसे आप कह रहे हैं क्या इसका ओपन वर्डिंग क्या है? वो इसका स्पाइनल कॉर्ड एक ही जगह उन्हें बेड रेस्ट करना होता है, जिसकी वजह से उन्हें बेड शोर बाउंड हो जाते हैं, जो बहुत उसकी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और बहुत ज़्यादा दर्दनाक भी होता है उनके लिए। तो हम लोग ये जो बना रहे हैं ये मैट्रेस पे लगाएंगे सेंसर जो कि टेम्परेचर सेंस करेगा। 33 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर टेम्परेचर जाता है तो है ना एक अलार्म बजेगा, जिससे कि वहाँ पे जो उनके जो केयर करने के लोग होते हैं उन्हें पता लगेगा कि उनकी पोजीशन चेंज करते हैं ताकि हवा लगे। इसलिए पेन किलर भी कहते हैं इसको। उसका पेन से रिलेशन नहीं है, पेन ठीक नहीं करेगा उसका दर्द। वो होने ही नहीं देगा, बाउंड ही नहीं होने देगा, तो पेन कैसे होगा। Whatever energy we have generated will get the battery. Inside this generated, we have the battery. The battery will get charged and because हाँ जी।
पालिका है, स्कूल की विद्यार्थी है। वेस्ट टू एनर्जी सामने प्रोजेक्ट लगा हुआ है, इसमें वेस्ट को जला के उसका क्या उपयोग किया जा सकता है उसके बारे में बताएंगे। पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दें। My name is Nabila and I am from Noble International School. Today in this project I am showing how to generate electricity by using waste materials. So inside this container we will put waste materials, we will burn it. These waste material will produce heat. These waste material will be absorbed by the solar panels. We have installed the solar panels here. So the solar panel will capture the heat and by the thermoelectric process, these solar panels will convert the heat energy into electric energy. These 4 bulbs are indicating that the electricity is generating. So the whatever energy which we have generated will get stored into the battery. Inside this container we have put the battery. We will use boosting module so to enhance the power of the energy which we have generated. With the help of these we will grow these all bulbs. These nuts are one. You are showing the project of electricity. Everyone can use this like this. See, we can also develop a big plant of this project. What is the sunlight project? वो भी तो आता है sunlight. सोलर सनलाइट प्रोजेक्ट के अंदर जो भी सोलर प्लेट्स होती है वो सन की एनर्जी को यूज़ करती है, बट उसके अंदर वी आर नॉट यूजिंग एनी गार्बेज और कोई भी डिस्पोज नहीं हो रहा है गार्बेज का। तो इसमें अपन सोलर प्लेट्स का एक अच्छा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो वेस्ट है वो भी डिस्पोज हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो जाएगी। और इस प्रोजेक्ट की वजह से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होता है वो भी रिड्यूस होता है और ये प्रोजेक्ट सिटीज़ को सेल्फ रिलायंट बनाता है अपनी पावर डिमांड के लिए। This is more comfortable than solar plant. This is comparatively cheaper than solar plants. आप देख रहे हैं अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपण मशीन, जो रॉकेट जो ऊपर हवा में उठते हैं कैसे उड़ाया जाता है उसके बारे में जानकारी देंगे। आप अपना परिचय बताइए। ये रॉकेट कैसे उड़ता है, अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपण मशीन है, कैसे उड़ाया जाता है उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। इसमें जैसे स्टार्ट होता है तो इसमें थ्रस्ट होता है, थ्रस्ट बहुत शक्तिशाली होता है। तो इसमें न्यूटन का तीसरा नियम लगता है या प्रतिक्रिया। तो इस नियम को लगने पर नीचे से धकेलता है तो ज़्यादा ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद ये अंतरिक्ष में जाके अंतरिक्ष में जाके मौसम की जानकारी देता है। इसके अलावा ये इंटरनेट की थैंक यू। देखते हैं रोड पे कई तरह के से एक्सीडेंट होता है, कितनी अपनी लापरवाही होती है, कितनी बार अगला आगे ठोक जाता है। उसी के बारे में आप देख रहे हैं स्मार्ट रोड सेफ्टी मॉडल, व्हीकल एक्सीडेंट प्रिवेंशन, कैसे एक्सीडेंट को रोका जाए। तो आप बताइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। ये स्मार्ट रोड सेफ्टी मॉडल है। जैसे कि अभी हाल ही में जयपुर एलपीजी टैंकर इंसिडेंट हुआ था, जिसके अंदर एक एलपीजी टैंकर यू टर्न ले रहा था और अंधेरा और कोहरा होने की वजह से दूसरे ट्रक ने उसको हिट कर दिया। तो यहाँ पर जैसे कोई भी व्हीकल अगर यू टर्न लेता है तो यहाँ पर अपोजिट साइड में रेड इंडिकेटर्स लग जाएंगे जो कि दूर से लेके जा सकते हैं और जो बैरियर्स है वो ऑटोमेटिकली राइज हो जाएंगे उसकी स्पीड कम करने के लिए। और कोई भी व्हीकल अगर रॉन्ग साइड से एंटर होता है हाईवे पे तो उसके लिए यहाँ पर टायर किलर्स जो बैरियर्स है वो ऊपर हो जाएंगे और उसके अंदर लाइट्स होगी ताकि वो वापस राइट साइड में जा सके। यहाँ पर एक लाइन टर्न भी दे रखा है, जैसे कोई भी व्हीकल इस साइड से आएगा तो उसको दूसरी साइड विजिबिलिटी नहीं जाती है। तो इसके लिए यहाँ पर एक सेंसर लगा रखा है जो कि इस व्हीकल को डिटेक्ट करेगा और अपोजिट साइड में रेड सिग्नल दे देगा। इससे अपोजिट साइड वाला जो ड्राइवर है वो अलर्ट हो जाएगा और वो अलर्ट होकर आगे बढ़ेगा। सिमिलरली इधर भी ऐसा ही होगा। थैंक यू। बाल शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल राताखेत रामपुरा में हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी भी मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छे कार्यक्रम बच्चे कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कंपटीशन चल रहा है, तो आप उसके बारे में जानकारी दीजिए। पहले अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर लोकेश भारती, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय उदयपुर हूँ और जिला स्तरीय जो इंस्पायर मानक प्रतियोगिता हो रही है इसका दायित्व हमें दिया गया है और हम यह प्रतियोगिता बाल शिक्षा सदन उच्च माध्यमिक विद्यालय में कराई जा रही है। इस प्रतियोगिता में पहले छात्र अपना एक प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, फिर उसका सिलेक्शन होता है। इस बार 278 छात्रों का सिलेक्शन हुआ है और ये छात्र जिला स्तरीय प्रदर्शनी में
7 से 9 तारीख के बीच में भाग ले रहे हैं। इसमें से जो श्रेष्ठ 10% छात्र होंगे वो चयनित होंगे राज्य स्तरीय इंस्पायर मानक प्रतियोगिता के लिए। उसके बाद ये वहाँ से राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे और उसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे। तो इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से छात्रों में जो आसपास परिवेश में जो समस्याएं हैं और उसका समाधान वे किस तरह से कर सकते हैं, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि छात्र खुद समस्या को समझे, समाधान करे और इस स्तर पर अगर पहुंच जाए कि वो खुद कल भविष्य में अपना कोई इंटरप्रेन्योरशिप या कोई अपना उद्योग या कोई उसका मॉडल बना सके और बाजार में उतार सके, तो वो हाँ समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। इस प्रकार की प्रतियोगिता से हमारे राजकीय विद्यालय का एक छात्र टोक्यो इंटरनेशनल इस प्रकार की प्रतियोगिता में भी भाग ले चुका है। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों को सीखने के लिए। और इस प्रतियोगिता के साथ साथ हम हैकेथॉन का भी आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और कोडिंग का समय है। तो हमारे छात्र किस प्रकार से नई जो नवाचार है, नई जो टेक्नोलॉजी, इसके साथ भी किस तरह से समझ सके और उसका अपने दैनिक जीवन में जो समस्याएं हैं उनका समाधान के लिए उपयोग कर सके। तो आपने देखा होगा कि नीचे लगभग 60 छात्र अलग अलग ग्रुप के अंदर इन्हीं प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो ये भी उन बच्चों के लिए सीखने के लिए बहुत अच्छा अवसर है। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि राजकीय विद्यालय बड़े बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं, चाहे वो इंस्पायर वाला हो, चाहे वो कोडिंग की प्रतियोगिता हो। तो राजकीय और निजी हर विद्यालय के लिए बहुत ही एक अच्छा अवसर है कि वे अपनी जो प्रतिभा हैं, समस्याओं को समझने की, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने की और समाज के अंदर एक उद्यमशीलता उनके अंदर विकसित हो और देश की इकोनॉमी में, देश के मानवीय संसाधनों में अपना ऐसे योगदान कर सके। इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है। वास्तव में साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही जरूरत है आधुनिक भारत के लिए। भारत आगे बढ़ रहा है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी होता है, मिनिस्ट्री भी होती है, उनसे भी कुछ सहयोग मिल रहा है। बिल्कुल, ये जिसको आयोजन करने वाला जो एजेंसी है वो डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी है भारत सरकार का। उसके अंतर्गत एक राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान वो भी है। उसके माध्यम से इंस्पायर अवार्ड हर राज्य में दिया जाता है, फिर हर जिले तक आता है और इस तरह से ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। हम जगह जगह देख रहे हैं बड़े बड़े आपके बैनर्स वगैरह, होर्डिंग्स वगैरह लगे हैं, उसमें इंस्पायर अवार्ड के आगे लिख रहा है MA NA के मानक, उसका कुछ बताइए। बिल्कुल, ये मानक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसके अंदर है मिलियन माइंड एरिथमेटिक एस्पिरेशन एंड नॉलेज, कि किस तरह से कि लाखों मस्तिष्क इतने ऊर्जावान हो, इतने प्रज्ञावान हो, वो सब मिलकर के इस राष्ट्र के संकल्पना जो है, हमारे जो एस्पिरेशंस हैं उसको पूर्ण करने में किस तरह से सहयोगी हो सकते हैं। इसके लिए इसलिए देखिए कि आप उदयपुर के अंदर 278 छात्र यदि चयनित हुए तो इस प्रकार से आप आंकड़े लगा लीजिए पूरे राजस्थान में कितने होंगे और पूरे राष्ट्र में कितने होंगे। तो लाखों मस्तिष्क यदि किसी समस्याओं के समाधान के लिए मंथन करते हैं तो निश्चित रूप से एक नवनीत निकल के आता है। तो यह एक बहुत बड़ा इसका एक लोगो है जिसके अंदर ये मानक, ये इस कारण से अधिक छात्र मस्तिष्क किसी राष्ट्र के लिए जब प्रज्वलित होते हैं तो निश्चित रूप से एक राष्ट्र अपने शिखर को छूता है। भारती प्रिंसिपल हैं बाल शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, तो बहुत ही शानदार है बच्चों के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए जो यहाँ पे बहुत अच्छी प्रदर्शन लगी, उसके बारे में जानकारी। सर, ये 3 दिवसीय जो इंस्पायर अवार्ड मानक एग्जीबिशन है उसके लिए हमारे पास शिक्षा विभाग से फ़ोन आया था कि ये प्रदर्शनी आपके स्कूल में हम लगाना चाह रहे हैं। तो हमें बहुत ही गर्व हुआ और हमें लगा कि हमें मौका मिल रहा है कि इतनी प्रतिभावान जो बच्चे हमारे स्कूल में आएंगे। और जैसे शिक्षा विभाग से हमें पता चला था कि पूरे डिस्ट्रिक्ट से 6000 बच्चे लगभग, उन्होंने इसके लिए ऑनलाइन अपने जो प्रपोजल थे वो अपलोड करे थे। उसमें से 278 बच्चों का सिलेक्शन हुआ और उसमें से 200 से प्लस बच्चे अभी यहाँ पर अपना जो मॉडल लेकर आए हैं वो प्रेजेंट भी कर रहे हैं। इन बच्चों को यहाँ पर इनमें से जो 20 से 21 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, वो बच्चे अपने मॉडल को लेकर आगे राज्य स्तरीय प्रदर्शनी के लिए जाएंगे और वहाँ से फिर ये सेलेक्ट होकर नेशनल लेवल पर ये अपने प्रोजेक्ट को लेकर जाएंगे। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इन बच्चों को मौका मिला है और इनके द्वारा जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं वो प्रोजेक्ट आगे जनहित में भी काम आएंगे और कोशिश की जाती है कि उन्हें जनहित में पेटेंट करवाया जाए। और संस्था शुरू से ही ऐसे कामों में रख रही है। इसके पहले भी जब राम मंदिर निर्माण का कार्य हुआ था तो हमारे यहाँ के बच्चों ने लगभग 5000 लड्डू बनाए थे जो हमने आगे सभी बांटे थे। उसके अलावा भी जब लंपी वायरस का था तो गायों के लिए भी जो बीमारी लगी थी तब भी हमारी संस्था ने काफ़ी सहयोग किया था, कोरोना काल में भी किया था। तो हम हमेशा प्रयास करते हैं कि हमारी संस्था जितना भी जनहित में या शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में आगे बढ़ के काम कर पाए, हमारा हमेशा प्रयास रहता है। और बहुत खुशी की बात है कि हमें मौका मिला और आगे जब भी हमें इस प्रकार के मौके मिलेंगे हम हमेशा आगे बढ़ेंगे।
नहीं, आपके विद्यालय को ये मौका मिला, बहुत अच्छी बात है। आप बता रहे हैं कि 250 करीब बच्चे यहाँ पे हैं, तो उनका रहना खाना इतनी बड़ी व्यवस्था सारे किस लेवल पे होती है? सर उन सभी के रहने की व्यवस्था यहाँ पर बोला था, तो उसमें से कुछ बच्चे रात को यहाँ रुके भी हैं और उनका रहना, नाश्ता और सभी प्रकार की सुविधाएं हमने दी है और हमारे स्टाफ मेंबर भी यहाँ पर थे, उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना भी नहीं करना पड़ा। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के थ्रू होता है, तो वहाँ से भी कोई वित्तीय सहायता, ऐसा कुछ मदद कुछ मिलती होगी? सर बोला गया है मिलेगी, अभी तो हम लोग अपने स्कूल लेवल पर कर रहे हैं और शिक्षा विभाग की तरफ से जो मिलेगा हम लोग डिमांड देंगे, जो भी होगा यहाँ से खर्च वगैरह का। चलो, इन्हीं विद्यार्थियों में स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आपने कहा आगे जाएंगे, नेशनल लेवल का काम करेंगे, वास्तव में साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियर वगैरह बनते हैं, तो यही वो स्टेज है? जी बिल्कुल, यही तो शुरुआत है, यही बच्चे आगे जाके वैज्ञानिक बनेंगे, यही देश के काम आएंगे, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से होनी है। इनके यहाँ पर जो इनको पंख मिले, इनको उड़ान भरनी है, वो आगे जाकर ही ये कंप्लीट कर पाएंगे अपने सपनों को, देश के काम आ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलर्ट उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलर्ट उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।